नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। सो यहाँ पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे आप दैनिक समसामयिक ही बोलते हैं। तो उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 11 नवंबर और 12 नवंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे दोस्तों। इससे पहले के करंट अफेयर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए हम लोग 11 नवंबर का करंट अफेयर्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि सभी को नॉलेज मिले और सभी का भला हो। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं किसी भी तरीके का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है आपका कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 जीएसटी, ठीक है, कितने 12 जीएसटी सेवा केंद्रों को लॉन्च किया है? तो ये जो है गुजरात में किया है, ठीक है, गुजरात राज्य में किया है। इसके गवर्नर यदि पूछे जाएं गुजरात के कौन है, तो आचार्य देवव्रत जी हैं। कौन है? आचार्य देवव्रत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल, ठीक, कौन है ये? भारतीय तटरक्षक बल, ठीक, के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? तो ये जहाज था आपका संग्राम। कौन सा था? जहाज था संग्राम, जो कि मुंबई में तैनात था। 14 फरवरी 1996 में इसे कमीशन किया गया था पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसमें मैं आपका जो है क्रॉस लगा देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये लीजिए, मैं इस पे, ये बन गया गोला। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? महासर्वेक्षक की बात हो रही है। सर्वेक्षक मतलब जानते हैं आप क्या होता है? यानी जो सर्वे करता है, ठीक है। तो अब सर्वे विभाग कौन सा है आपका भारत में? सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो महासर्वेक्षक जो है भारत का नियुक्त किया गया किस व्यक्ति को? तो ये हैं आपके हितेश कुमार एस माकवान, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं। किसके प्रमुख हैं? सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख हैं, ठीक है। उसको मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। अब ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पर चलते हैं। तो भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सफल परीक्षण जो है आपका प्रलय, प्रलय जो बैलिस्टिक मिसाइल है आपकी, उसका जो है किया है। और ये जो है डीआरडीओ द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? डीआरडीओ द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी है? कौन सी नीति है? तो यह है आपकी निर्यात प्रोत्साहन नीति। याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया है, ठीक है। कहाँ की राज्य सरकार ने? महाराष्ट्र। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, MH, MH लिख दिया है, यहाँ से आप पहचान जाइएगा, महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। तो अच्छा, ये जो है ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे है, हालांकि इतना जरूरी नहीं है। ये इसमें ये जानिए कि रूस ने खुद को अलग कर लिया है नाटो से। किस भारतीय राज्य ने, ये हालांकि इम्पोर्टेंट है, जो पीछे से वगैरह के उसमें कर रहे हैं तो उसमें आ जाता है, वनडे एग्जाम में भी आता है, तो इसलिए आपको बता दिया कि रूस ने अलग कर लिया है नाटो से अपने आप को। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है पूरा। बाकी रीज़न लिखा हुआ है कि क्यों रूस नाटो गया था, वो सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, चलिए पढ़ के क्यों इसको छोड़ा जाए। तो रूस ने खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि नाटो के विस्तार ने इस तरह से सहयोग को असंभव बना दिया है कि नाटो के 31 सहभागियों ने अधिकांश ने यूरोप के पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, ठीक है, जिसका उद्देश्य शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों को आपसी सीमाओं पर या उसके निकट सेना इकट्ठा करने से रोकना है। यह है नाटो का उद्देश्य। तो किस भारतीय राज्य ने अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया है? तो अबुआ बीर दिसोम अभियान है क्या, ये मैं आपको बता देता हूँ। यह अभियान जो है खासकर उनके लिए है जो वन में रहते हैं, यानी कि जो जंगलों में रहते हैं, जो जनजाति जो है आपके, तो उनके लिए जो है जमीनों का पट्टा किया जा रहा है, मतलब उनके नाम जमीन दी जा रही है उनको। तो उसी संबंधित ये जो है अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है अबुआ। ये लास्ट में आ है, ठीक है। ये चीज जो आपको आबू दिख रहा है, ये अबुआ है,
तो थोड़ा पूरा नहीं आ पाया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अबुआ 20 अभियान है, तो किस राज्य में, भारतीय राज्य में ये शुरू हुआ है? तो ये आपका झारखंड में शुरू हुआ है। कहाँ पे? झारखंड में, जे एच में। कहाँ पे? जे एच में, ठीक है। बिहार से जो है कट के ये राज्य बना हुआ है, ठीक है। बिहार से अलग हुआ है तब जाके झारखंड बना है। अच्छा, किस सन में जो है झारखंड अलग हुआ था बिहार से? ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तंजानिया के जांजीबार द्वीप, ठीक, कौन सा द्वीप? जांजीबार द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाली भारत की पहली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सी है? तो तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर जो है हमारे देश की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने, कौन से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने जो है अपना परिसर यहाँ पर यानी कि प्रमाणित स्थापित किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास ने। किसने? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। यानी कि आईआईटी मद्रास पूर्वी अफ्रीका देश तंजानिया के एक द्वीप पर एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बना। यानी कि पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इंपॉर्टेंट लाइन है, तंजानिया के जांजीबार द्वीप पर। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है इसके बाद नेक्स्ट डे का, वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, यानी कि BRO के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो अगर पूछा जाए कि इसको कौन लेके आया था, BRO के यूँ कहें कि लॉन्च या यूँ कहें संयोजनकर्ता कौन है, इसको किसने बनाया था? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। किस मिनिस्ट्री के अंदर BRO आता है? तो हालांकि देखिए रोड बना रहा है तो कोई कहेगा रोड की जो है मैं ट्रांसपोर्ट के जो है अंतर्गत आएगा, ये परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत, तो ऐसा नहीं है। यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, यानी कि गडकरी साहब के अंदर नहीं आता, राजनाथ सिंह जो है इसके सरवा है ये, क्योंकि बॉर्डर संबंधित है। बॉर्डर की रोड का जो है निर्माण ये लोग करते हैं, जो आपकी BRO है। 1960 में जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, बनाया गया था इसको। किस लिए बनाया गया था? उद्देश्य क्या था? तो फॉर द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स, ठीक है। फॉर द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रोड, कहाँ की रोड? तो बॉर्डर्स की रोड पे, ठीक है। जैसे कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो रोड्स हैं, बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर जो है रोड का निर्माण करना इसका उद्देश्य होता है। ऑपरेशन जैसे कहाँ-कहाँ चल रहा है BRO का? तो जैसे कि अफ़गानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, यहाँ पर जो है ये लोग रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और चाइना वगैरह में जो है। अब COP 28 समिट कहाँ हुई है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दुबई में हुई है COP 28। COP 28 किस चीज़ से संबंधित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यूएस ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है वैक्सीन को, पहली वैक्सीन को। किससे संबंधित ये वैक्सीन है? तो ये आपकी चिकनगुनिया जो वायरस होता है, तो चिकनगुनिया वायरस की जो है पहली वैक्सीन जो है आ गई है। और ये जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, किसके द्वारा बनाई गई है? तो यूरोप वाल्वेना कंपनी है जिसने इसको बनाया है, और यूएस ने इसको अप्रूव मंजूरी भी दे दी है कि इस वैक्सीन को यूज़ किया जा सकता है चिकनगुनिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेशनल धन्वंतरी आयुर्वेदा अवार्ड, ठीक है, नेशनल धन्वंतरी जो आयुर्वेद पुरस्कार है, इसकी जो धनराशि है वो कितनी है? तो यह 5 लाख रुपए है, याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पहला आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया था? तो 28 अक्टूबर 2016 को मनाया गया था। 28 अक्टूबर 2016 को आयुर्वेद दिवस, ठीक है। पिछले महीने हम लोगों ने मनाया है इसको। यह 8वां जो है आयुर्वेद दिवस था जो 2023 में। बायलैटरल एक्सरसाइज जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होती हैं नेवी की, उसका नाम है बोंगो सागर 23 और कॉर्पैट। ये दो जो है नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइजेस चल रही हैं, तो इनको याद रखिएगा। एडवांटेज स्वीट, ये किससे संबंधित है ये शब्द? तो ये संबंधित है आपका किससे? ये आपकी इंडियन सी फेरर ऑन बोर्ड वेसल का नाम है एडवांटेज स्वीट, किसी मिठाई का नाम नहीं है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट आपका जो है करंट अफेयर, वो ये है कि कैपेक्स एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित है और ये है क्या? तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किया जाता है बारिश कराने के लिए, यानी कि अगर किसी क्षेत्र में बारिश ना हो रही हो तो क्लाउड सीडिंग मटेरियल का यूज़ करके हम ज़बरदस्ती बारिश करवाने का प्रयास करते हैं, जिसमें कि हम सिल्वर आयोडाइड और कैल्शियम डिफ्लेयर का यूज़ करके जो है इंटरैक्शन करते हैं और प्रेसिपिटेशन को ज़बरदस्ती इन्हांस करते हैं कि वो बारिश हो जाए फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो व्हाइट चीक्ड मकाऊ ये क्या चीज़ है? तो व्हाइट चीक्ड मकाऊ जो है ये आपका मंकी है एक तरीके का,
जिसके क्या होता है, लॉन्ग एंड थिक हेयर होते हैं गर्दन पे, यानी कि लंबे और थोड़ा-सा घने बाल, मोटे बाल होते हैं जो है इसके गर्दन पर। अरुणाचल प्रदेश में आपको ये मिलता है। पहली बार चाइना में पाया गया था व्हाइट चीक्ड मकाऊ 2015 में, और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाइट चीक्ड मकाऊ आपको वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत किस कैटेगरी में आता है? तो ये नहीं आता है, इसको आप एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी कि ओआईसी, ये दुनिया का जो है, हमारे भारत, पूरे वर्ल्ड का पूछा जाए, भारत का नहीं, तो दूसरा सबसे लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है संयुक्त राष्ट्र के बाद। यानी कि पहले पोजीशन पर कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र सबसे लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा फिर ओआईसी है। इसका बेसिकली मकसद होता है कि जो इस्लामिक वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट कर चले। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पीएम किसान भाई से संबंधित। ये किसान भाई जो आपकी पीएम प्रधानमंत्री की योजना है, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है फार्मर्स को एम्पावर करना, उनकी हेल्प करना, और उनकी जो क्रॉप्स हैं जो उन्हें वो हार्वेस्ट कर चुके हैं उनका स्टोरिंग से संबंधित, यानी कि उसको स्टोर करने के प्रोविजंस, जो फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड करवाना। वाटर एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ये जो है एयर क्वालिटी क्या है उसकी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड की, जो कि आईक्यू एयर द्वारा प्रकाशित होती है। ये कंपनी स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इसको प्रकाशित करती है। भारत की रैंक अगर इसके अनुसार देखें तो 8वीं रैंक जो है भारत की है एयर क्वालिटी के हिसाब में। ठीक है? तो आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर रही है। आई होप आपको यहाँ पर नॉलेज मिला होगा, और अगर आपको नॉलेज मिला है कुछ भी परसेंट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि अगर आप गुड वाइब्स रखेंगे यहाँ पर, अगर आप चीज़ों को शेयर करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और हमें भी पॉजिटिवनेस मिलेगी जो है आपसे, तो हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहाँ पर एंड होता है, सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।